हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज़ द सेपरेट द वेरिएबल। सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है एंड देन सॉल्व द इक्वेशन, और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, x-1 इक्वल टू 0। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है। वेरिएबल को पहले अलग करना है। वेरिएबल यानी जो सेम नंबर्स होते हैं, या x जैसे देखो हमारे पास, जैसे मान लो कोई वैल्यू है 2x + 4 इक्वल टू 4x - 5। तो देखो यहाँ पे मुझे x यानी ये सेम वेरिएबल है ना। ऐसे ही यहाँ पे नंबर है, ठीक है, तो इनको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल को पहले क्या करना है, हमें सेपरेट करना है। क्या करना है, सेपरेट करना है। तो सेपरेट कैसे करेंगे, तो देखो क्या होता है, हमारा इक्वल टू के इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल टू के इधर राइट हैंड साइड। अगर इधर वाली कोई वैल्यू अगर उधर ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू राइट हैंड साइड ले जाएं, तो उसका साइन चेंज होता है। अगर ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो डिवीज़न में हो जाता है, और डिवीज़न है तो मल्टीप्लिकेशन में। अब देखो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है। हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 0, यानी देखो यहाँ पे मेरा ये इक्वल है, यानी इतनी वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है ना, यानी कि x उतारा इक्वल टू 0। अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड पे जाएगा, क्योंकि ये दो सेम वेरिएबल है ना, इनको पहले सेपरेट करना है। तो यानी क्या हो जाएगा, ये उधर जाके किस में बदल जाएगा, साइन माइनस वाला किस में बदलता है, प्लस में, ठीक है ना। तो ये x किस में हो जाएगा, प्लस में। अब देखो हमारा x की वैल्यू क्या आ रही है, फिर बोला ना देन सॉल्व द इक्वेशन, फिर इक्वेशन को सॉल्व करो। यानी x 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। बी पार्ट देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे सेम वेरिएबल है, यानी कि x बराबर 0, प्लस वाला है तो वहाँ जाके माइनस में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, क्योंकि देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस है ना। बड़ी संख्या 1 है 0 से, तो यानी यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है ना। जैसे ये देखो, एक और देखो क्या है मेरे पास वैल्यू, x इक्वल टू 5। मैंने क्या लिया, x इक्वल टू 5, क्योंकि मुझे ये वेरिएबल को सेपरेट करना है, ठीक है ना। x इक्वल 5, और ये माइनस वाला है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी इस 5 के बाद ये किस में लिख लूँ मैं, प्लस में। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 6। ऐसे ही ये देखो x है इक्वल टू 2। अब ये दोनों वेरिएबल है, इनको सेपरेट करें। देखो पहले हमें इक्वल टू के इधर वाला ही नंबर लेना है, मैं हर जगह इधर वाला ही नंबर ले रही हूँ, है ना। क्यों ले रही हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला है ये, मैंने लेफ्ट हैंड साइड से x लिया, जो कि सिर्फ एक ही x है मेरे पास और नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरे पास दो नंबर्स हैं, यानी 2 है और यहाँ पे +6 है। तो मैंने इक्वल टू के बाद, यानी देखो ये इक्वल टू है, इक्वल टू के बाद मेरे को कितने नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पे ओनली 2 मिल रहे हैं, और कुछ मिल रहा है नहीं ना। तो अब इसके बाद ये लिख लिया, ये लिख लिया, मेरे पास क्या रह गया, 6 इधर जाएगा, है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की साइड जाएगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, यानी -6 लिख सकती हूँ ना मैं। क्या किया मैंने, x इक्वल टू 2, और ये प्लस वाला इधर जाके माइनस में चेंज हो गया। अगर ये माइनस में होता तो इधर जाके प्लस में हो जाता। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू, अब 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे, 6 में से 2 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 4। बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यानी -4 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया 4। बड़ी संख्या कौन सी है, 2 या 6, तो जो बड़ा है उसके साथ वाला साइन लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो ई पार्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, y, ठीक है, यहाँ पे फिर नंबर्स हैं। मैं क्या करूँगी, y इक्वल टू -7, ठीक है। अब ये इधर वाला उधर जाके किस में बदल जाएगा, माइनस वाला किस में बदलेगा, प्लस में। नंबर क्या है, 4, y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस
7 में से 4 क्या, यानी 7 में से 4 माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। अब देखो बड़ा कौन है दोनों में, 7 या 4? 7 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसके साथ जो साइन है वही साइन हमारे आंसर में भी आएगा। यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। अब देखो मेरे पास y है, y लिख लिया, इक्वल टू 4 है ना, ये वाला 4 लिखा। अब ये माइनस वाला है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में। यानी y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 4 8। y की वैल्यू क्या आएगी, अब देखो यहाँ दोनों ही पॉजिटिव में है तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही इक्वल है और दोनों ही पॉजिटिव में है, कोई नेगेटिव में नहीं है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। यहाँ देखो जी y इक्वल टू 4, अब ये प्लस वाला है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे y इक्वल टू, देखो 4 में से 4 गया तो 0, यानी y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 0। h देखते हैं, y इक्वल टू -4। अब देखो यहाँ पे प्लस वाला है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, है ना। y इक्वल टू, अब देखो हमने रूल क्या पढ़ा था, प्लस माइनस माइनस होता है। रूल देख लो एक बार, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रूल। रूल क्या होता है, प्लस माइनस मिलके बनता है माइनस, माइनस प्लस मिलके बनता है माइनस, माइनस माइनस मिलके बनता है प्लस, प्लस प्लस मिलके बनता है प्लस। तो देखो यहाँ पे रूल क्या है, माइनस माइनस। यहाँ देखो माइनस माइनस मिलके क्या बनता है, प्लस, है ना। माइनस माइनस मिलके क्या बनेगा, प्लस। यानी कि माइनस माइनस प्लस 4 4 कितना हो जाएगा, 8। अब बारी आती है साइन लगाने की। साइन हमें कैसे देखना है, जो बड़ा है उसके साथ साइन लग जाएगा। अब देखो दोनों ही इक्वल हैं, अब दोनों के साथ ही माइनस है तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। सेकंड क्वेश्चन भी सेम फर्स्ट की तरह ही है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल बी यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही, ठीक है। देखो हमें पहले वेरिएबल को अलग करना है, सेपरेट करना है, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि कोई हमारा नंबर और कोई अल्फ़ाबेट जब ऐसी कंडीशन में आए तो ये आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। मैंने क्या बताया था, जब लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई वाला किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में, और डिवाइड वाला किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो यानी कि मेरे पास क्या वैल्यू है, l इक्वल टू 42। ध्यान से देखना, मैंने l लिया इक्वल टू 42। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मल्टीप्लाई वाला इधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। यानी कि जो ये 3 वैल्यू है यहाँ जाके किस में हो गई, डिवाइड में चेंज हो गई। अब देखो l की वैल्यू क्या आएगी, 3 के टेबल से ये कट कर लो या डिवाइड कर लो, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 1 इसको दे देंगे, 3 4 ज़ा 12, यानी l की वैल्यू कितनी आ गई, 14। देखो डिवाइड आप ऐसे कर सकते हो, जैसे क्या है 42 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गया 1, ठीक है, यहाँ से उतारे 2, 3 4 ज़ा 12, आंसर कितना आ रहा है हमारा 14, ठीक है ना। ये रहा। ऐसे ही बी पार्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे डिवाइड है। अब देखो जब भी कोई केस ऐसे आ जाए, बी अपॉन में 2 इक्वल टू 6, तो कुछ नहीं करना है, इसके नीचे 1 डालना है। और जब भी ये ऐसे आ जाए ना, बीच में इक्वल टू आ जाए और ये ऐसे अपॉन में आ जाए, तो हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है। यानी कि बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो कितना आएगा, बी को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बी इक्वल टू, अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 ज़ा 12, ठीक है ना। यानी कि देखो यहाँ पे मैं एक बार एक लाइन और ऐड कर देती हूँ, b को 1 से, यानी कि b इंटू 1 बराबर 2 इंटू 6, ठीक है ना। यानी b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 से, तो b को 1 से करेंगे तो b आएगा इक्वल टू 2 को 6 से करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, p अपॉन में 7 है और इक्वल टू 4 है। अब देखो जैसे हमने पीछे किया था, हमने क्या किया था, इसके नीचे 1 मान लिया था। जब भी इक्वल टू होता है तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी p को 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि p को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से एंड 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से।
ठीक है, तो P वन ज़ा P एंड 7 4 ज़ा 28, तो हमें P की वैल्यू क्या मिलेगी 28। ऐसे ही D देखो, अब यहाँ पे क्या है 4x इक्वल टू 25, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इक्वल टू हो रहा है ना, यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ x को यहीं छोड़ सकती हूँ 25, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई वाला किधर हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू हो गई। अब देखो यहाँ पे हमारा कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ई पार्ट 8y इक्वल टू 36। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है y सेम इसकी तरह ही है, y इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई वाला किस में बदल जाएगा डिवाइड में। अब ये कट रहा है, ठीक है 4 के टेबल से कट कर लो, 4 2 ज़ा 8, कितने पे आएगा 9 4 ज़ा 4 9 पे कट जाएगा ये, ठीक है 4 9 ज़ा 36, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 अपॉन में 2। f पार्ट देखो, यहाँ पे क्या है z अपॉन में 3 इक्वल टू 5 अपॉन में 4, यहाँ पे क्या हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि z को मल्टीप्लाई करना है 4 से एंड 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, है ना। अब क्या होगा z 4 ज़ा कितना हो जाएगा 4z इक्वल टू 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब z को हम यहीं छोड़ेंगे इक्वल टू 15, और ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, है ना, यानी z की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 अपॉन में 4। देखो ये कट करके हमारा पॉइंट में आंसर आएगा, या तो यहीं पे छोड़ दो या तो इसका मिक्स फ्रैक्शन बना लो, या फिर ऐसे ही छोड़ दो जी। अब यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, a का टेबल 15 टाइम, यानी a को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा 15a इक्वल टू 7 5 ज़ा 35। a को यहीं छोड़ेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा a को यहीं छोड़ेंगे 35, और ये 15 हमारा नीचे चला जाएगा। अब ये कौन से टेबल से कट रहा है 5 के टेबल से, 5 3 ज़ा 15 5 7 ज़ा 35, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 अपॉन में 3 एच। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है t को यहीं छोड़ेंगे, है ना, हम क्या कर सकते हैं t को यहीं छोड़ेंगे इक्वल टू -10, और ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे 20 हो जाएगा ना, ये कुछ नहीं है t है ये। अब क्या कर सकते हैं हम, कट जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, यानी t की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 अपॉन में 2, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन भी हमें यही कह रहा है, सेम क्वेश्चन जैसे हमने फर्स्ट सेकंड किया ना वैसे ही। गिव द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व इट इक्वेशन, ठीक है। जैसे 3n - 2 इक्वल टू 46, सेम वही चीज़ करनी जैसे हमने फर्स्ट सेकंड में किया है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सेम वेरिएबल, यानी ये वेरिएबल सेम है, यानी कि हम क्या करेंगे 3n इक्वल टू यहाँ पे 46, अब माइनस वाला उधर चला जाएगा तो किस में बदल जाएगा प्लस में, प्लस का 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3n इक्वल टू 46 और 2 कितना हो जाएगा 48, ठीक है ना। n को यहीं छोड़ेंगे 48 अपॉन में ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चेंज हो जाएगा, 3 के टेबल से डिविजिबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा 18, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19, ठीक है। ऐसे ही बी वाला देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 5m इक्वल टू 17, और ये प्लस वाला इधर चला जाएगा तो -7 हो जाएगा, है ना, प्लस वाला किस में चेंज हो जाता है माइनस में। देखो वैल्यू वही रहती है, बस साइन चेंज होता है। अब क्या करेंगे 5m इक्वल टू 17 में से 7 चला जाएगा तो 10, m इक्वल टू 10 अपॉन में, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा 5, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 5 के टेबल से कट कर लेंगे, 5 2 ज़ा 10, यानी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये 5 के टेबल से कट जाएगा 2 पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो सी पार्ट,
ये 20p इक्वल टू 20p अपॉन में 3 इक्वल टू 40। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 20p को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 20p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20p ही आएगा, और 3 को 40 या 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 120, 4 3 12 और 0, ठीक है। अब p को यहीं छोड़ेंगे, 120 अपॉन में 20, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में। 0 से 0 कट, 2 1 2, 2 6 12, यानी p की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। देखो नीचे जो 1 आता है, डिनोमिनेटर अगर 1 है तो ये 1 को काउंट नहीं किया जाता। डी पार्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी सेम 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 3p को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से एंड 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 3p, 10 6 60, p इक्वल टू 60 अपॉन में 3, p इक्वल टू, अब देखो ये 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 2 6 एंड 0 20, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब सेम इक्वेशन इनको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 10p आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू 100, तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ p इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 10। मल्टीप्लाई वाला किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, यानी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। सिंपल। ऐसे ही यहाँ पे करते हैं, 10p प्लस 10 इक्वल टू 100। देखो 10p इक्वल टू 100 और ये प्लस वाला इधर जाके माइनस में हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 10p इक्वल टू 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90। p इक्वल टू 90 अपॉन में 10, है ना, यानी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कट हो गया, यानी 10 के टेबल में 90 देख लो कितने पे आता है, 9 पे, या तो 0 से 0 कट कर लो, आंसर हमारा 9 आएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ऐसे ही सी पार्ट देखो, नीचे कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी p को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। कितना हो जाएगा, p एज इट इज़ रह जाएगा और 4 5 20, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ऐसे ही यहाँ देखो कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या है, p मतलब माइनस p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -p इक्वल टू 3 5 15, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस यहाँ चला जाता है। कैसे चला जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मान लो p 1 p है, मतलब p को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1p आना चाहिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 1p आना चाहिए, तो डिवाइड बाय -1 हो जाएगा ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे करती हूँ तो p 15 डिवाइड बाय -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे किस में चला जाएगा, p इक्वल टू -15, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15 हो जाएगी, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3p इक्वल टू 6। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान ले, जैसे 3p अपॉन में 4 इक्वल टू 6, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 3p को मल्टीप्लाई कर दे अगर 1 से, ठीक है, इक्वल टू, बीच में इक्वल टू है, 4 को मल्टीप्लाई करते 6 से, 4 × 6, तो कितना हो जाएगा, 3p इक्वल टू 4 6 24, p यही रह जाएगा 24 और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा। अब 3 के टेबल में 24 कितने पे आता है, 8 पे, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई, 8, यानी ये 8 पे कटेगा। ऐसे ही आप देखते हैं क्या है, 3s, कितना है ये s है, ठीक है, यानी कि 3s बराबर -9 है, तो s को यहीं छोड़ेंगे, -9 अपॉन में 3, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 1 3, 3 3 9, यानी s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। जी पार्ट देखते हैं, 3s + 12 इक्वल टू 0,
अब देखो यहाँ पे क्या है, 3s इक्वल टू 0, प्लस वाला वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3s इक्वल टू -12, सॉरी मैं क्या कर सकती हूँ, एस को एज इट इज़ छोड़ सकती हूँ, 3 को छोड़ दो, एस को एज इट इज़ रखो इक्वल टू -12, क्यों, क्योंकि 0 में से 12 नहीं कटेगा तो हमारा आंसर क्या आएगा -12, और ये 3 हमारा किस में चला जाएगा, डिवाइड में, मल्टीप्लाई वाला किस में चला जाता है, डिवाइड में। अब इसको कट कर लेंगे तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, यानी एस की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, एच पार्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3s इक्वल टू 0 है ना, तो एस को अगर मैं यही छोड़ूँ 0 और अपोन में 3 करूँ, अब 3 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, एस का आंसर आ जाएगा 0। अब देखो 3, यानी देखो ध्यान से देखना, जैसे 1 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0, 2 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0, यानी अगर यार मैं इनको डिवाइड करती हूँ, जैसे 3 को डिवाइड करूँ 0 से तो आंसर क्या आएगा 0, 3 को डिवाइड मतलब मान लो 1 को डिवाइड करती हूँ 0 से तो भी 0 ही आएगा, 2 को 0 से डिवाइड करती हूँ तो भी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में ये आंसर 0 ही हो जाता है। आई पार्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2q इक्वल टू 6 है, q को यही छोड़ेंगे, 6 अपॉन में ये 2 हो जाएगा, 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, तो q इक्वल टू 3 पे, 2 3 ज़ा 6 होता है ना। जे पार्ट देखते हैं। देखो 2q इक्वल टू 0, और ये माइनस वाला इधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, है ना, यानी क्या हो जाएगा, q को यहीं छोड़ते हैं, 0 और 6 6, चलो 2q इक्वल टू 6, q को यहीं छोड़ते हैं, 6 अपॉन में 2 कट कर देंगे तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, के पार्ट देखते हैं अब। 2q प्लस 6 इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे क्या करना है, 2q इक्वल टू 0, अब ये 6 यहाँ चला गया, प्लस वाला था तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2q इक्वल टू -6, q को यहीं छोड़ेंगे, -6 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, है ना। अब 2 के टेबल से कट करेंगे तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। ठीक है, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। एल पार्ट, 2q प्लस 6 इक्वल टू 12। अब देखो इसमें क्या करना है, 2q इक्वल टू 12, और ये प्लस वाला इधर जाके किस में चला जाएगा, माइनस में। मैंने बताया था ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, राइट वाला अगर लेफ्ट में आता है तो भी साइन चेंज होता है, यानी कि ये प्लस वाला इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, -6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6। अब देखो यहाँ पे बड़ी संख्या प्लस की है तो हमारा आंसर भी प्लस में रहेगा। अब q इक्वल टू 6 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो q कितना हो जाएगा, 2 के टेबल से कट लो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।